जनता सरकार मोर्चा के प्रोजेक्ट हुनर के बारे में आप सब लोगों ने सुना था। उसमें हमने क्या कहा था कि हम पूरे परिवार को शामिल करने वाले हैं और जो छोटे बच्चे हैं, यानी उन वो जो स्कूल में जा रहे हैं, उस स्कूल में जाने के अतिरिक्त क्या करें, ऐसा क्या किया जाए कि उनका पूरा दिन यूटिलाइज हो जाए और उन बच्चों को अपने जीवन के जो रास्ते हैं जिसमें वो उलझे हुए हैं वो भी मिल जाए। और ऐसे बच्चों के लिए पूरे परिवार को शामिल करने की योजना हमने प्रोजेक्ट हुनर में बनाई थी। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। अब भारत को भारतीयता के आधार पर अगर स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे हर घर में गुरुकुल होना चाहिए और हर घर में ही उद्योग होना चाहिए। मतलब घर में बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो प्रोडक्शन का, उत्पादन का हिस्सा ना बन रहा हो। इसीलिए इसकी शुरुआत हमें कुछ लोगों से करनी पड़ेगी एग्जाम्पल के तौर पर, और वो कुछ कर भी रहे हैं अपने मोर्चे के साथ ही, इस दिशा में काम भी कर रहे हैं कि कैसे एक एक आदमी का प्रोडक्शन, यानी हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि भाई एक सामान प्रोड्यूस किया और उसका सारा प्रॉफिट सब लोग खा जाएं। अभी जैसे हमने किताब छापी, उसका जितना प्रॉफिट होता है वो पूरे मोर्चे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अपना बागड़ फ्रेश का घी है, उसका जितना प्रॉफिट है वो सारा पूरे मोर्चे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आने वाले समय में भी जितने प्रोजेक्ट हमारे साथी हैं, जैसे अपना आशीष है बैलजी वाला, वो तेल निकालता है तो उसका प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा मोर्चे को वो डोनेट करता है, प्रॉफिट का हिस्सा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक व्यक्ति प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कमा रहा है, इसका प्रॉफिट सब लोगों को मिल रहा है, इसका लाभ मिल रहा है और उसी से ये गतिविधियाँ हो रही हैं जो नई नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट हुनर में जो घर की महिलाओं को और बच्चों को शामिल करने का जो प्रोजेक्ट था, उसकी जिम्मेदारी थी वो पूनम बल्हारा की लगी थी। और पूनम के साथ में पूनम एसटीएल हैं, एसटीएल प्लस 2 भी हमारे साथ में हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि पूनम जी, इसमें हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि घर की जो परिवार है, पूरा फैमिली सिस्टम है, वो एक बड़ा फैमिली स्ट्रक्चर बन के उभरे, तो बच्चों को कैसे शामिल किया जा सकता है इसमें? सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। कहते हैं कि सबसे पहला गुरु एक माँ होती है बच्चे का। तो एक माँ ही बच्चे की चीज़ों को, भावनाओं को, उसको किस टाइम क्या ज़रूरत है वही समझ सकती है अच्छे से। तो जो एक परिवार है, एक कहते हैं ना, एक परिवार की मैनेजमेंट है जो, वो भी एक औरत के हाथ में होती है। मतलब एक घर के चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी होती है, वो एक औरत की होती है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट हुनर है, जो मुझे जिम्मेवारी मिली है जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, तो उसमें जो मेन मकसद है जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कि सारी जितनी भी मतलब महिलाएं हैं वो इसके अंदर शामिल हों। और जो महिलाएं हैं फिर वो अपने मतलब घर से ही अपने बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करें। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चे की, जैसे कि मान लो उसके स्वास्थ्य को लेकर है, सबसे सबसे बड़ी बात तो जो वैक्सीन है, सबसे बड़ा तो जो रोल है कि वो एक माँ ही अपने बच्चे को एक मतलब प्रोटेक्शन दे सकती है वहाँ पे। और मेडिसिन है, जैसे बच्चे की माँ का दूध ही मेडिसिन होता है एक बच्चे के लिए, तो उसके बारे में। और जो वैक्सीन है, जितना बड़ा क्राइम है उसको अगर महिलाएं समझेंगी तो जो षड्यंत्र रच रही है, जो जो भी सिस्टम के थ्रू है या कोई इंटरनेशनल ताकतें हैं जो लगी हुई है इस सिस्टम को, प्रोपगंडे को सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब बेनिफिट दिखा के, तो उस पर अगर उन महिलाओं को हम अगर अच्छे से समझा पाए कि वैक्सीन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इनके बिना भी सर्वाइव हो सकता है, तो इनके बिना ही सही तरह हाँ, से सर्वाइव हो सकता है अगर हाँ इसको जी, ये चीज़ें हम अगर महिलाओं को समझाएंगे तो मुझे लगता है ये पूरा एक परिवार इससे बचने बचा, के हाँ चांस हाँ, हैं। पूरे परिवार ही मतलब इससे बचने के चांस होंगे। और मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक गार्डनिंग है, जैसे लड़कियां हैं उसको शुरू से ही अगर हम आयुर्वेद की तरफ अगर उनको बताया जाए, एक क्योंकि जो किचन में है जो महिलाएं हैं वो एक भोजन की व्यवस्था करती हैं बच्चे के लिए भी, पूरे परिवार के लिए भी। तो जो शिक्षा है वो हम एक, जो लड़कियां हैं अपनी और लड़के भी साथ में, बच्चे भी, तो उन दोनों को दी जाए। और एक माँ की जिम्मेवारी है वो वहाँ से क्योंकि सिखाया जाएगा। उसके बाद बच्चे की जो शिक्षा है, जैसे कि हमारी मान लो ये अबैकस है, उसके थ्रू हम बच्चे की जमा घटा गुणा भाग जो डेली लाइफ में यूज होती हैं, तो हम उसके थ्रू हम बच्चे को मतलब माँ है जैसे समझा पाएंगे उनको। और जो
एक गांव में महिलाएं हैं, उनको हम अगर इसकी ट्रेनिंग देंगे तो एक वहीं पे रह के, गांव के अंदर ही रह के, गांव की महिलाएं ही मतलब उस चीज़ को हम चालू कर सकते हैं अपने गांव के अंदर। तो इसमें अपने आपके साथ लग के आपकी टीम के जो आपके +2 हैं और भी जो अपने साथ में महिलाएं हैं फैमिली में, उन्होंने काम किया है। तो स्वाति और गीता भी हमारे साथ हैं। तो स्वाति, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बारे में? क्या आपने इसके ऊपर अपने बच्चों पे थोड़ा बहुत काम किया और अपने पड़ोस या अपने रिश्तेदारों से बातचीत में क्या अनुभव आपका रहा इसमें? नमस्कार जी सभी को। जैसे कि पूनम दीदी ने बताया भी कि भाई हम इस पर काम कर रहे हैं, तो हमने इस पर प्रैक्टिकल शुरू किया है। हमने अपने घर से ही अपने बच्चे पर काम किया इसके ऊपर कि अगर बच्चा बीमार हुआ तो उसको बाहर की मेडिसिन दिलाने की बजाय हमने घर में ही जो अपने रसोई में जो घरेलू उपचार से बच्चे को ठीक किया जा सकता है, उस चीज़ से ठीक किया। और बच्चे की शिक्षा के लिए भी पहले उसे छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उसे समझाया, और साथ ही मतलब अबेकस की क्लासेस भी अबेकस लगी, की क्लास भी ली, और बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी पाया स्पोर्ट्स इससे। भी ज्वाइन कराया स्पोर्ट्स भी इसका। कराया उसका। मैं भी सीख रही हूँ। हाँ, और साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ ताकि मैं भी अपने गांव में और बच्चों को भी इसका लाभ उठाया जा सके इससे। वो तो बताएं। गीता, आपने क्या देखा अपने मतलब अपने बच्चों में या अपने परिवार में, क्या बदलाव महसूस किया इस पूरी प्रोसेस में शामिल होने के बाद? नमस्कार जी सभी को। जी मैंने भी ये अपने बेटे के ऊपर भी किया है, और जैसे मेरे भतीजा भतीजी हैं उनके ऊपर भी, मतलब पहले वो ज़्यादा जिद्दी थे या दुकान की चीज़ वगैरह खाते थे, फ़ोन देखते थे, तो मैंने उन पे जैसे काम किया है थोड़ा बहुत, तो उन्होंने फ़ोन भी छोड़ दिया है और ये दुकान वगैरह की चीज़ भी खानी बंद कर दी है। क्योंकि वो छुट्टियों में मेरे पास रहने के लिए आए थे, ठीक। तो मतलब अब यहाँ से जाने के बाद उन्होंने बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया है। और घर के भी सोचते हैं कि हाँ चलो बुआ के पास जाएंगे, वहाँ से सुधर के ही आएगा। ठीक बात है। तो इसमें आपने देखा कि कैसे हमने शुरुआत अपने बच्चों से करी, अपने बच्चों का बेनिफिट मिल गया, लेकिन उस बच्चे ने खेलना पड़ोस के बच्चे के साथ है, हाँ जी। उसने जाना अपने क्लासरूम में है, स्कूल में जाना है, फिर उसने दूसरे पूरे गांव में भी घूमना है। कल को जब वो खुद मोटरसाइकिल चलाने लग जाएगा तो वो दूसरे गांव में और शहर में भी जाएगा। तो अगर अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से बचाना है तो फिर आपको इन सारे बच्चों पे काम करना पड़ेगा। हाँ जी। तो आपको अपने पड़ोस को भी समझाना पड़ेगा, जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है उन बच्चों, उन पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को भी समझाना पड़ेगा, जहाँ बच्चा खेल रहा है उन माँ बाप से भी बात करनी पड़ेगी। कोई ऐसे पेरेंट नहीं मिलेंगे आपको जिनसे आपको बात नहीं करनी है। तो आप इस पूरी की पूरी प्रोसेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि अपने परिवार से शुरू हो करके अपने बच्चे पे काम शुरू करके हमें उस कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है जहाँ हर बच्चा हमारा बच्चा हो जाए और हर माँ बाप जो है हर बच्चे के लिए करने लग जाए। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते लोगों में समझ डेवलप हो और लोग इस दिशा में काम करें। तो इसमें NLP प्रोग्राम हो गया, जैसा कि हमने बताया, बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया, इसमें संगीत भी होगा, नृत्य भी होगा, फाइन आर्ट्स भी होगी, चीज़ों का प्रोडक्शन भी होगा, चीज़ें नई बनाना भी होगा, गार्डनिंग भी होगी, और जो अपनी परंपरागत चीज़ें बनाना सीखना था वो भी होगा, कपड़ा बनाना भी होगा, खाने की खाद्य पदार्थ वस्तुएं बनाना भी होगा। हर घर में ज़रूरत का सामान बनना चालू हो जाए तो हर घर एक प्रोडक्शन यूनिट बन जाएगी जो कि बिना किसी पर्यावरण के नुकसान के देश में उत्पादन की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। यानी अभी जो घर की महिला है वो खाली बैठी है, अभी जो घर का बुजुर्ग है वो खाली बैठा है, जो बच्चा है 10-12-15 साल का वो स्कूल से आने के बाद खाली बैठा है। तो खाली बैठने की बजाय 1 घंटा यदि वो उसके ऊपर लगाता है, अपने ऊपर लगाता है सीखने में, जिसमें वो सभी तरह के रिसर्च प्रोग्राम, तो उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होगा और वो नई चीज़ें बनाना भी सीखेगा और उसे पता चलेगा कि कंपनियां और फैक्ट्रियां ही सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, बल्कि ये प्रोडक्शन का काम हम अपने हाथ से कर सकते हैं, जिसके लिए ना बिजली की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनों की ज़रूरत होती है। ये जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिजिटल वर्ल्ड जो बनाया जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सारा कंट्रोल उनके पास जा रहा है जिन्होंने इसको बनाया है। कंप्यूटर कंपनी जिसकी है, बिजली कंपनी जिसकी है, इंटरनेट कंपनी जिसकी है, माइक्रोसॉफ्ट या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास आपका सारा डेटा है, आपके पास किसी का डेटा नहीं है।
जैसे ये कितनी पढ़ाई पढ़ी है, क्या पैन नंबर है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या एजुकेशन का नंबर है, क्या इनका आधार नंबर है, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, कितना लोन है, कितनी ज़मीन है, ये सारा उनको तो पता है इन सब के बारे में, चारों के बारे में। मान लो हम 4 लोगों की बात करें, हमें आपस में नहीं पता किसी के बारे में। तो इसको क्या किया इन्होंने, गांव के स्ट्रक्चर को, गांव के एक दूसरे के ऊपर भरोसे को तोड़ करके वो सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। इस कंट्रोल को वापस गाँव को लाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको खास तौर पर ये जो डिजिटलाइजेशन है इसको खोना पड़ेगा। इसके खोने का इस खोना इन द सेंस ये है कि देखो, वो कह रहे हैं हम डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेजेंगे। हम क्या कह रहे हैं, नहीं, हम डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पैसा अगर आप वो भेज रहा है तो वो किसके किसके खाते में भेज रहा है आपको थोड़ी पता है। आपके खाते में आ गया 10,000 रुपया, वो ठीक है, उसने अपने ही 10 अकाउंट बना करके उनमें 1-1 लाख रुपया जमा कर लिया, ये तो नहीं पता ना आपको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 10,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा तो 2-4 सेंटरों से ही पता लग गया था आपको। ये पूरा खेल पूरी दुनिया में चल रहा है जो डिजिटलाइजेशन का, ये एक्चुअली एनर्जी हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। इससे बचने का तरीका यही है कि हम उनके जाल में ना फंसे। उससे बचने के लिए हम अपना एक स्ट्रक्चर बनाएं, अपने पाले में उनको बुलाएं, ना कि उनके पाले में हम जाएं। इसलिए ये जो डिजिटल वर्ल्ड नाम का जो खेल है, इससे मुक्ति पानी बड़ी ज़रूरी है। हमारे बच्चों को, स्पेशली बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा करके वो उन बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं, वो उन बच्चों को बर्बाद ही कर रहे हैं अल्टीमेटली। उनको पता है इस बात का कि स्क्रीन कितना बड़ा नुकसान करती है, उनको सब मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि प्रोग्राम जो डाले हैं, अब आपके मोबाइल में जो आएगा वो आप तय नहीं करते हो, वो लोग तय करते हैं, उनका एल्गोरिदम तय करता है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जितनी बड़ी बनी है, ये बनी नहीं है, बनाई गई है। आपके हर आदमी के इंस्टाग्राम के ऊपर आने लग जाए, क्योंकि आपने देखा कि जो जिनके पास वेला समय है वो है इस टाइम पे यूट्यूब के ऊपर, जो दूसरों की ज़िंदगियों में झांकना चाहते हैं वो व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर। तीसरे टाइप का यूथ बच गया, जो ज़्यादा समय जिसके पास नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 मिनट के रील में उलझना है, वो है सारा इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंस्टाग्राम पे ही वो पार्टी बनती है, इंस्टाग्राम पे ही मीम्स बनते हैं, इंस्टाग्राम पे ही वो हर आदमी के सजेशन में आता है, और इंस्टाग्राम वाले ही वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वो ये आपने देखा, बाकी लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने लोग वहाँ आ जाएंगे। इंस्टाग्राम वालों को मालूम था, क्योंकि उनको पता है कि अब इंस्टाग्राम वालों को बुला लिया, अब फेशियल रिकग्निशन से इनके चेहरे रिकग्नाइज करके अब इनको दबा देंगे। अगली पीढ़ी में एक डर, सप्रेशन का एक मैसेज डाल देंगे कि तुम नहीं बोल सकते। अगली पीढ़ी ने बोलना बंद कर दिया तो उससे अगली को तो वो अपने आप ही चुप करवा लेंगे ये वाले। तो अब हमको इकट्ठे होकर के बड़ी पीढ़ी को इस बात के लिए काम करना पड़ेगा कि अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को बोलना सिखाना है, उनको संघर्ष करना सिखाना है, उनको इस प्रोडक्शन का, इस विकास का, एक्चुअल विकास का मतलब समझाना है, और इस डिजिटल वर्ल्ड का, इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का इस्तेमाल करना सिखाना है, ना कि इस्तेमाल होना। तो वो जो समाज के विश्वास को तोड़ करके ये लोग वहाँ लेकर के जा रहे हैं, उसको वापस जोड़ने का काम हम मोर्चे वाले लोग करेंगे। और उसमें पूरी फैमिली को यदि जोड़ना है तो महिला विंग को तो जुड़ना ही पड़ेगा। महिला विंग को जुड़ने के लिए नंबर जो है वो 741-9889 और 930 है, 930, 1 से लेके 30 तक के नंबर हैं। तो 30 नंबर प्रोजेक्ट हुनर के लिए है। मैं इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, है 930 नहीं, 930 बोल दिया, 830 सॉरी, यानी मैं दोबारा बोल देता हूँ, 741-9889-830, 830 नंबर प्रोजेक्ट हुनर का है। अब एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मिसिज बलारा के पास नंबर है और डॉक्टर साहब से बात करनी होगी तो इनके नंबर पे संपर्क करके बोल दो डॉक्टर साहब से बात कर लो, इसलिए फ़ोन बंद करना पड़ा हमको। भाई ये डेकोरम आपको बनाना पड़ेगा। हम कोई ऐसी पोजीशन पर नहीं बैठे हैं कि किसी की इमरजेंसी में हम मतलब उड़ करके चले जाएं। शक्तिमान नहीं है हम, मतलब कोई ऐसी पावर नहीं है हमारे पास। हम इंसान हैं आपकी तरह और ऑलरेडी कामों में उलझे हुए हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ों को उठाया हुआ है खुद से। तो आपको क्या करना है, आपको वॉलंटियर करना है। मतलब ये नहीं है कि आपकी समस्या को हम हल करेंगे, ना भैया, आपकी समस्या को हल करने के लिए हमारे लोगों की क्या ज़रूरत पड़ेगी ये आपको करना है। हमने हर व्यक्ति की समस्या को समाधान करने वाला अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना है। हमको किसी को हीरो नहीं बनना है, आपके अंदर के हीरो बाहर निकालना हमारा पर्पज़ है। हमारा पर्पज़ है आप समस्या का समाधान करना सीखो।
तो उसके लिए क्या है, जिन लोगों ने पहले अपनी अपनी समस्याओं का समाधान किया हुआ है उनसे कांटेक्ट कर लो यार। आप हमारे एसटीएल से संपर्क कीजिए। उन्होंने 801 से लेकर 830 तक के नंबर दिए हुए हैं, हर जिले का नंबर है, हर जिले का बंदा है, हर स्टेट का बंदा है, उससे संपर्क करिए आप। वो आपको बताएगा कि ट्रेनिंग में आइए आप। सबसे पहले ये तो तय कीजिए कि आपको जुड़ना है। फ़ोनों पे जुड़ना, व्हाट्सएप पे जुड़ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, ये कोई जुड़ना नहीं होता है। आपको घर बैठे समाधान चाहिए, हम नहीं दे सकते भैया, आपको समाधान करना पड़ेगा। तो आप जब ट्रेनिंग में आएंगे तो आप बाकी लोगों से मिलेंगे, तो जिस व्यक्ति ने अपना समाधान किया हुआ है उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको समाधान करने का तरीका पता चलेगा, उससे आपके अंदर हौसला आएगा। ये प्रोसेस हमने करना है। तो महिलाओं के लिए ये नंबर है, तो महिलाएं ही इसमें संपर्क करें, ना कि कोई और वो भी ट्रेनिंग एक बड़ा पार्ट है भाई। यदि आपको ये डर लगता है कि आपको पुरुषों के साथ में ट्रेनिंग नहीं करनी है, तो हम महिलाओं के लिए अलग ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज कर लेंगे अगर उतना नंबर आ जाएगा तो इस तरह से आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि भाई कोई रांडा मलंग और पति जो है वो संपर्क ना करे इस नंबर पर, ठीक है। बहनें संपर्क करें, वो मतलब तो फिर हम लोग इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ताकि हमें पता चले कि भाई समाज में। और एक और बात है भाई, आप अपने परिवार से परेशान होकर हमसे संपर्क मत करना, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें चल रही, पारिवारिक समस्याओं का समाधान परिवार करेगा। सामाजिक समस्याओं के समाधान जो कि समाज की दिक्कत है, आपको उस लूप को तोड़ करके अपने बच्चों के लिए एक नया माहौल तैयार करने में हमारी मदद चाहिए। तो हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है और हम महिलाओं के लिए इस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करेंगे। पेरेंटिंग का एक सेमिनार, आप चंडीगढ़ वाले सेमिनार में आ सकते हैं कि दिल्ली वाले में आ सकते हैं, ये भी आप लिख दीजिए आप कहाँ सेमिनार अटेंड करना चाहेंगे। और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, बिना समझे ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। और इसमें हम चाहते हैं कि आप पहले आइए, सीखिए, समझिए, जुड़िए, ताकत हासिल कीजिए, सब लोगों का मतलब साथ लीजिए और फिर इंडिपेंडेंट इसके ऊपर अपना काम चालू कर दीजिए। ये नहीं है कि आपको जुड़े रहना है, परमानेंट जुड़े रहने का कॉन्सेप्ट अपने मोर्चे में नहीं है। जोड़ना है और तोड़ना है, यही काम करना है हमको। ये सिंपल प्रोसेस है। तो कोई आदमी अगर कहे कि तुम्हारे साथ फलाना आदमी नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अब वो नेता बन गया है, अब वो अपने आप को बड़ा नेता समझता है और अब वो अपने लेवल पर काम कर सकता है। नहीं कर पा रहा तो मतलब नहीं बना था, तो वापस आ जाओ दोबारा से, फिर सीख के फिर बन जाना, फिर बड़े चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई आदमी जो पहले सोच गया था कि मैं नेता बन गया हूँ और अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो भाग गया था और वो चला गया था, कोई यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाता, नो क्वेश्चन आस्क्ड। दोबारा से आ जाओ, उसी तरीके से शामिल हो जाओ, फिर जुड़ जाओ, फिर बात करो, काम करो, और जब चीज़ें समझ में आ जाए फिर अपना अलग से काम कर लो। हमें कोई शौक़ नहीं है किसी को बांध के रखने का, क्योंकि हमें इस काम के से हासिल कुछ नहीं करना है। तो हमें आपको जोड़ के रखने में कोई शौक़ नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सब लोगों को आपस में जोड़ना हमारा पर्पज़ है, और जितने लोग जुड़ गए हैं उन्हीं को जोड़ के रखने में, उन्हीं को बना के रखने में सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी। नए लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, नए लोगों को नहीं समझा पाएंगे जब तक हम पुराने लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो पुराने छोड़कर ही नए लोगों तक जाया जा सकता है। कुछ लोग इसको उल्टा समझते हैं कि पुराने छोड़ दिए हैं, नए कर रहे हैं। अरे भाई, पुराने वो तैयार हो गए हैं, समझते हैं, ज़रूरत नहीं है। पहले वो हफ्ते में 3 दिन भी आते थे, अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो हर ट्रेनिंग में आते थे, अब वो खुद ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने लायक हो गए हैं, अब वो क्यों आएंगे ट्रेनिंग के अंदर। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है ना, इसको समझिए आप और इस कॉन्सेप्ट को जुड़ करके। बाकी बहुत जल्दी हम लोग सारे विषयों के ऊपर बातचीत कर ही रहे हैं, आपने देखा ही होगा, कोई विषय अछूता नहीं है। लोन वाले विषय पर भी अलग से ट्रेनिंग होगी, और जुलाना में तो पूरे देश से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने शिरकत की हमारे प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।